हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीनत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेनिथ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 की बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोएम दैट इज़ फायर एंड आइस, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इनकी एक पोएम हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, दैट वाज डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम के थ्रू फायर एंड आइस, ये जो पोएम है आपकी, इस पोएम के थ्रू पोइट एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड, यानी किसी भी चीज़ की अति हो जाए ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस किसी भी चीज़ की बहुत नुकसानदायक होती है, चाहे वो डिज़ायर हो, लव, हेट, नेम, फेम, मनी, पैशन, चाहे कुछ भी हो, है ना। आप किसी भी चीज़ की ज़्यादा इच्छा करेंगे तो आपके लिए नुकसान करेगी, वो आपको अल्टीमेटली फिर डिस्ट्रॉय ही कर देगी। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वॉर से, है ना। जैसे वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर जीत हासिल करने के लिए, उससे बेहतर करने के लिए, उससे आगे निकलने के लिए, उसकी जो इच्छा होती है, डिज़ायर है ना, उसकी वजह से अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए हमें उससे ओवरकम करना है, हमें उस कंट्री से आगे बढ़ना है, उस पर जीत हासिल करनी है। तो इससे वो क्या होता है अल्टीमेटली कि डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं ना। सोल्जर्स कितने मारे जाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है फायर, वो सिंबलाइज़ करता है डिज़ायर को, है ना, इच्छाओं को हमारी। इसी तरह से जो वर्ड आइस है वो रिप्रेजेंट करता है हेट को, ईगो। अपने अंदर जो इंसान एकदम घमंड लिए फिरते हैं, ईगो, नफ़रत लिए फिरते हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। चलिए फिर शुरू करते हैं पोएम। सम सी द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सी इन आइस। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत जो होगा वो फायर से होगा, यानी डिज़ायर से होगा। जो उनकी इच्छाएं हैं उन पर उनको काबू नहीं रखते हैं, वो बढ़ती चली जाती है, तो ये चीज़ अल्टीमेटली उनके डिस्ट्रक्शन का रीज़न बनेगी। दुनिया का अंत फायर से होगा, सम से इन आइस। और कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया अंत होगी किससे, आइस से, नफ़रत से, है ना, नफ़रत से ख़त्म होगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं, पहले की 2 लाइन में तो उन्होंने लोगों की ओपिनियन बताई कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। यहाँ पर वो एक कम्युनिटी से, एक ग्रुप से एग्री करते हुए बोलते हैं कि जहाँ तक मेरी बात है, मैंने टेस्ट किया है, मुझे पता है, मैंने जांचा है, तो मुझे लगता है कि डिज़ायर जो इच्छा होती है हेल्प करेगी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। यहाँ पे आगे पोइट क्या बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड को एक बार तो फायर से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, वर्ल्ड का ख़ात्मा फायर से हो जाएगा, लेकिन अगर वो किसी तरह से रिवाइव कर गया और अगर दोबारा से उसको ख़त्म होना हो, एंड होना हो वर्ल्ड को, तो मुझे लगता है कि उसके लिए हेट काफ़ी होगा। यानी नफ़रत, इंसान को नफ़रत क्या करती है, हर चीज़ को ख़त्म कर देती है ना, डिस्ट्रॉय कर देती है। Hate results in destruction. Okay? To say that for destruction eyes is also great and what would suffice। यानी कि जिस तरह से डिज़ायर डिस्ट्रॉय करता है, इसी तरह से आइस भी क्या करेगी, आइस यानी कि हेट। To say that for destruction eyes is also great and would suffice। तो यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी किसी भी चीज़ को बर्बाद करने के लिए आइस भी सफिशिएंट होता है। आइस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और वो सफिशिएंट होगी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों देखो, फायर जो है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, फायर एसोसिएटेड है ग्रीड से, है ना, क्रूएल्टी, लस्ट, एवरीज, है ना, ये सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं फायर को, है ना। इसी तरह से जो वर्ड आइस है वो आइस रिप्रेजेंट करता है रिजिडिटी को, हेट्रेड, नफ़रत को, है ना, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, कॉन्फ्लिक्ट, है ना, इनसेंसिटिवनेस। जैसे क्या होता है, नफ़रत का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मान लो आप किसी से हार गए, हैं ना, किसी ने आपको डिफ़ीट कर दिया, हरा दिया, तो आपके अंदर एक नफ़रत की आग जलती रहती है, नफ़रत का भाव रहता है कि उसने मुझे कैसे हरा दिया, मुझे उससे रिवेंज लेना है ना। फिल्मों भी देखते हैं आप कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के किसी मेंबर को मार दिया, तो दूसरा ग्रुप बदला लेने के लिए फिर उस पर अटैक करता है। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, धीरे धीरे करके सब कुछ उनका डिस्ट्रॉय होता रहता है ना, बर्बाद होता चला जाता है। तो इसी तरह से बड़े लेवल पर भी, वर्ल्ड लेवल पर भी सारी चीज़ें ऐसे ही एक दूसरे से नफ़रत में, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा रखने में भी सब कुछ अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा को देखेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टैंजा की जो लाइन्स हैं उनके आखिरी लास्ट वर्ड्स देखो, फायर, आइस, डिज़ायर, फायर, है ना। फायर, आइस अलग अलग हैं, तो फायर ए, आइस बी, डिज़ायर ए की तरह है, और फिर फायर, तो इसका राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी ए ए। ठीक है बच्चों। सेकंड स्टेंजा में क्या है, ट्वाइस, हेट, आइस,
ग्रेट सफाइस। तो यहाँ पर इसकी राइमिंग स्कीम हो गई A, ठीक है। तो ये थी इसकी राइमिंग स्कीम। तो बच्चों ये थी आपकी पोएम फायर एंड आइस। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।